आतंकियों तक पूरी जानकारी पहुंचाई थी। हेडली की जानकारी के आधार पर ही साजिश रचकर कसाब और उसके साथियों ने मुंबई पर हमला किया था। देश पर एक बार फिर मुंबई जैसे हमले का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि एक और हेडली का पर्दाफाश हुआ है। मुंबई हमले की तर्ज पर देश पर एक और हमले की तैयारी की जा रही है और इस बार की साजिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही पाकिस्तान है, जिसने कसाब की मदद से 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले को अंजाम दिया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस नए हमले की मिशन के लिए एक शख्स को भारत भेजा था, जिसे कई अहम जगहों की रेकी करनी थी। इस शख्स को ठीक उसी अंदाज में रेकी करनी थी जैसे एक समय में हेडली ने मुंबई हमले से पहले की थी। छब्बीस नवंबर 2008 का मुंबई हमला। समंदर के जरिए मुंबई में दाखिल होने के बाद इन आतंकियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को 72 घंटे तक बंधक बनाकर रखा था। मुंबई हमले में पाकिस्तान का हाथ था, इस बात का सबूत भारत ने दुनिया भर में पेश किया। पाक पर आतंकी ढांचा बंद करने का दबाव भी बनाया गया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इतने दबाव के बाद भी कुछ नहीं बदला। मुंबई हमले के 6 साल बाद पाकिस्तान की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो एक और मुंबई हमले जैसी साजिश रचने लगा है। एक बार फिर इंसानियत को आतंकवाद की गोलियों से जख्मी करने की नापाक मंसूबे थे। इससे पहले की साजिश हकीकत की जमीन पर कदम रखती, देश की खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की इस नापाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया और गिरफ्त में आया ये शख्स। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन है, इसका पाकिस्तान की साजिश में क्या रोल है। हम इस शख्स के सारे राज खोलेंगे, इसकी पूरी कुंडली बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि इसने किया क्या है। इस शख्स ने पाकिस्तान के हमले की साजिश रचने में अहम भूमिका निभाई है। टारगेट की पूरी रेकी की, उसके बारे में पूरी जानकारी दी, ठीक उसी तरह जैसे मुंबई हमले के लिए हेडली ने रेकी की थी। पाकिस्तान ने एक और हेडली की मदद से मुंबई हमले जैसे एक और हमले की साजिश रची थी, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए इस शख्स को पकड़ लिया और पाकिस्तान के सारे नापाक मंसूबों पर पानी फिर दिया। हमले की साजिश में अहम किरदार निभाने वाला यह शख्स है मोहम्मद शाकिर हुसैन। हुसैन पिछले कई महीनों से आईएसआई के लिए काम कर रहा था। हुसैन को आईएसआई ने कई अहम ठिकानों की रेकी की जिम्मेदारी दी थी। हुसैन ने विशाखापट्टनम और कोचीन के 9 सैनिक अड्डों की जासूसी की। हुसैन ने नौसैनिक अड्डों की जासूसी करने वाले कई अधिकारियों से पहचान बनाई। हुसैन को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो नौसेना के अधिकारियों को हनी ट्रैप करे। हुसैन ने चेन्नई के यूएस कंसुलेट्स और इजरायली ठिकानों की भी जासूसी की। हुसैन ने आईएसआई को दोनों ठिकानों को लेकर पूरी जानकारियां दी। इसने भाभा एटॉमिक और रिसर्च सेंटर की भी जासूसी की। और मुंबई हमले की तरह इस बार भी आतंक नाव पर सवार होकर आने वाला था। हुसैन से मिली जानकारी के आधार पर आईएसआई ने तमिलनाडु के समुद्री सीमा के जरिए 2 आतंकियों को बोट के जरिए देश में घुसाकर मुंबई हमले की तर्ज पर एक और हमला करने की प्लानिंग की थी। लेकिन हुसैन की गिरफ्तारी ने आईएसआई की इस साजिश का भांडा फोड़ दिया है। पाकिस्तान हर रोज कोई न कोई ऐसी व्यवस्था बनाता है जिससे कि लो कॉस्ट वार करे, कम खर्चा हो उसका। ओपन वार अगर करेगा तो पाकिस्तान मुकाबला हिंदुस्तान का नहीं कर सकता। तो वो क्या ढूंढ रहा है? वो ऐसे तरीके, वॉर बाय अदर मीन्स। आईएसआई ने हुसैन को रेकी के साथ और भी दूसरी अहम जिम्मेदारियां दी थी, जिसे बखूबी पूरा किया गया। आईएसआई ने हुसैन से चेन्नई के यूएस कंसुलेट्स और इजरायली ठिकानों पर हमले की प्लानिंग करने को भी कहा था।
हुसैन ने इन दोनों ठिकानों की हर बारीक जानकारी को आईएसआई तक पहुंचाया। हुसैन ने यहां तक बताया कि किस वक्त हमला करना सबसे अच्छा होगा। हुसैन की मदद से पाकिस्तान ने 2 आतंकियों को हमले की जिम्मेदारी दी। भारत पर हमले की तैयारी में जुटा मोहम्मद शाकिर हुसैन तब तक देश की खुफिया एजेंसियों की निगाह में आ चुका था और हुसैन को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई उन फोन कॉल्स ने जो हुसैन के पास मॉरिशस, पाकिस्तान और श्रीलंका से लगातार आ रही थी। मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, दिल्ली। मोहम्मद शाकिर नाम का यह शख्स श्रीलंका का निवासी है जिसे तमिलनाडु पुलिस ने अप्रैल में पकड़ा था। इसके पकड़े जाने के बाद यह खुलासा हुआ कि पाकिस्तान तमिलनाडु के अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमला करने की साजिश रच रहा है और इस हमले की साजिश रचने का काम कोलंबो के पाक हाई कमीशन के 2 अधिकारियों को सौंपा गया। इस साजिश को रचने के लिए आईएसआई के एजेंट खास तरीके के कोड का इस्तेमाल करते थे। मुंबई हमले की तर्ज पर एक और हमले का प्लान, 2 आतंकियों को भेजने की तैयारी, निशाने पर चेन्नई के ठिकाने। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने मुंबई हमले की तर्ज पर एक और हमले का प्लान बनाया है। मोहम्मद शाकिर हुसैन की रेकी से मिली जानकारी की मदद से आईएसआई ने चेन्नई में 2 आतंकियों को घुसाने की साजिश तैयार की। ये सभी आतंकी मछुआरे के भेष में देश में दाखिल होने वाले थे। खुफिया एजेंसियों की निगाह से बचने के लिए आईएसआई ने खास तरीके के कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया। आइए हम आपको बताते हैं उन खुफिया कोड्स के बारे में जिसके जरिए आतंकी एक दूसरे से संपर्क में थे। यूएस कॉन्सुलेट्स का कोड नाम था मैरिज हॉल। जिन आतंकियों को हमला करना था उनका नाम कुक रखा गया था। गोला बारूद का कोड नेम था मसाला। धमाके का कोड नेम रखा गया खाना। आईएसआई ने महज यूएस कंसुलेट्स की फोटो के लिए हुसैन को 25,000 रुपए दिए थे। आईएसआई ने हुसैन से कहा था कि अगर आतंकी हमला कारगर होता है तो रुपए से तौल दिया जाएगा। आईएसआई ने हुसैन को यह भी आदेश दिया था कि वो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही दिनों के भीतर इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर हमला करें, जिससे ये पता चल सके कि नई सरकार आतंकी हमलों के बाद किस तरह के फैसले लेती है। श्रीलंकाई मछुआरों के जरिए देश की जासूसी कराई जाती है। दक्षिणी समुद्री सीमा में तैनात भारतीय नौसेना के हर शिप की जानकारी इन मछुआरों के पास होती है। इन मछुआरों को यहां तक पता होता है कि नौसेना का कौन सा शिप कहां खड़ा है और ये सभी जानकारियां आईएसआई के पास तक पहुंचा दी जाती हैं। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, दिल्ली। इस साजिश की कुछ और परतें आपके सामने रखेंगे जो जांच एजेंसियों ने जब खोली तो हैरान करने वाली जानकारियां मिली हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए लाइव इंडिया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। 4, 5, 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा।
रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। अब सवाल यह खड़ा होता है कि मोहम्मद शाकिर हुसैन को एक और हेडली किसने बनाया? भारत में हमले की प्लानिंग और रेकी करने के लिए भेजा किसने था? आखिर कौन था हुसैन का खिदमतदार जिसने उसे सारी सुविधाएं मुहैया कराई? जिसको लेकर जो खुलासा हुआ है वो एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करता है। श्रीलंका से जुड़े साजिश के तार, पाकिस्तान हाई कमीशन का साथ, भारत में हमले की रची साजिश, साजिश का पर्दाफाश, सारे चेहरे हुए बेनकाब। ध्यान से देखिए इस शख्स को। चेहरे से शालीन और सौम्य नजर आने वाले इस शख्स का नाम है आमिर जुबैर सिद्दीकी, जो कोलंबो में पाकिस्तान के हाई कमीशन में तैनात है। इसकी पकड़ और पहुंच कहां तक है, इस तस्वीर से पता चल जाएगा। कोलंबो में पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात आमिर जुबैर सिद्दीकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ खड़ा है। खुफिया अधिकारियों के सामने भारत में टारगेट की रेकी करने वाले मोहम्मद शाकिर हुसैन ने जो कबूल किया है, उसके मुताबिक आमिर जुबैर सिद्दीकी के साथ पाक हाई कमीशन के एक और डिप्लोमेट शाह ने भी हमले की साजिश रचने में मदद की थी। पाकिस्तान का जो हाई कमिश्नर है श्रीलंका में, वो एक रिटायर्ड मेजर जनरल साहब है। मैं उनको जानता हूँ, मेरे पास काफ़ी ट्रैक टू के अंदर हमारी मुलाकात होती रहती है। दूसरा, वो एक्स ISI का और एक जो उनका स्ट्रेटेजिक प्लान्स हुए, जो उनका न्यूक्लियर वाला डिपार्टमेंट है, उनका आदमी है। तो इसलिए अगर उसको श्रीलंका भेजा गया, और ये पहला आदमी नहीं है, उससे पहले जो एक और शख्स थे एयरफोर्स के थे, ये आर्मी का, वो एयरफोर्स के थे, वो भी इसी तरह से सिक्योरिटी बैकग्राउंड के थे। कोलंबो में बैठकर ये दोनों अधिकारी हुसैन को आदेश देते और पूरी जानकारी हासिल करते थे। आमिर जुबैर सिद्दीकी का दूसरा नाम मामा उर्फ रवि भी है। हुसैन के मुताबिक, मैं सबसे पहले 2013 में आमिर सिद्दीकी से मिला। आमिर ने मुझे एक दूसरे अधिकारी शाह से मिलाया और मुझे आमिर ने US कंसुलेट्स की फोटोग्राफी के लिए 25,000 रुपए दिए। जब मैंने US कंसुलेट्स की पिक्चर भेज दी तो मुझे फिर 1 लाख रुपए और दिए गए। आमिर ने कहा कि इन रुपयों से वो चेन्नई के नेवल बेस, विशाखापट्टनम के नेवल बेस और दूसरे अहम ठिकानों की जासूसी करे। आमिर ने मुझसे कहा कि नेवी के कुछ अधिकारियों को हनी ट्रैप करूं, जिससे नेवी के बारे में अहम जानकारियां जुटाई जा सके। मेरे पास मॉरिशस, फिलीपींस, श्रीलंका और दूसरे कई देशों के फोन नंबर से फोन आते थे। कभी कभी मेरे पास हाई कमीशन में तैनात रक्षा सलाहकार कर्नल शहरयार के फोन भी आते थे, जो मुझसे आतंकी हमले की जानकारी मांगते थे। हुसैन ने खुफिया अधिकारियों के सामने जो राज खोले वो हैरान कर देने वाले हैं। विश्वास नहीं होता कि अब ISI के साथ पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने भी भारत में हमले की साजिश रचनी शुरू कर दी है। हुसैन ने आगे जिन बातों का खुलासा किया है, उससे साफ होता है कि श्रीलंका की जमीन को खुलकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे और इशरत खान को चेन्नई के US कंसुलेट्स और इजराइल ठिकानों पर हमले की जिम्मेदारी दी गई। जब मैंने US कंसुलेट्स की पिक्चर आमिर जुबैर के ईमेल ID पर भेजी तो बदले में मुझे कोलंबो में काम करने वाला पाकिस्तान का अधिकारी आमिर जुबैर सिद्दीकी आखिर है कौन?
इसके पास इतनी पावर कहां से आई? इसको लेकर जब भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू की तो सबके होश उड़ गए। आखिर ऐसा क्या था आमिर जुबैर सिद्दीकी में, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुसैन से कई हैरत अंगेज जानकारी मिलने के बाद भारत ने जब जांच आगे बढ़ाई तो कोलंबो के पाक हाई कमीशन में तैनात अधिकारी आमिर जुबैर सिद्दीकी के बारे में कई ऐसे जानकारियां मिली जो परेशान करने वाली थी। इस शख्स की जड़ें पाकिस्तान में इतनी गहरी हैं कि उसे खोद कर निकालने में सालों लग जाते हैं। आमिर हाई कमीशन में वीजा अधिकारी के तौर पर तैनात था, लेकिन इसका असल रूप कुछ और ही था। काफ़ी लोग तो वहाँ पे भेजे हुए हैं कि भारत के खिलाफ जो कार्रवाई करते हैं खुफिया, उसको ऑर्गेनाइज करें। तो और ऑफिसर लेवल पे भी ये जो पाकिस्तान का जो डिप्लोमेट था, सुना है जो वीज़ा सेक्शन में काउंसलर था, तो ये जो पोस्ट है इसमें तो आदमी चुनना, आदमियों को मोटिवेट करना और भारत के खिलाफ भेजना काफी आसान हो जाता है। आमिर जुबैर पहले पाकिस्तान की सेना में तैनात था। पाकिस्तानी सेना के बाद इसका ट्रांसफर ISI में कर दिया गया। भारत के खिलाफ श्रीलंका बेस का इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी आमिर को दी गई। 2012 में आमिर की तैनाती कोलंबो में पाकिस्तान की हाई कमीशन में हुई। 2012 में तमिलनाडु की पुलिस ने तंजौर में एक ISI एजेंट को पकड़ा। एजेंट से मिली जानकारी के बाद आमिर की पोल खुल गई और पाकिस्तान ने तुरंत उसे वापस बुला लिया। कुछ महीने के बाद एक बार फिर से आमिर की तैनाती वीजा अधिकारी के तौर पर कोलंबो में हुई। अप्रैल 2014 में तमिलनाडु पुलिस ने मोहम्मद शाकिर हुसैन को गिरफ्तार किया। उससे मिली जानकारी से भारत को आमिर जुबैर सिद्दीकी के खिलाफ कई अहम सबूत हाथ लगे। भारत सरकार ने फैसला किया कि वो NIA के जरिए श्रीलंका सरकार को पाक हाई कमीशन के खिलाफ कई अहम सबूत देगा। इससे पहले कि भारत श्रीलंका को सबूत देता, पाकिस्तान ने अपने इस अधिकारी को वापस बुला लिया। पाकिस्तान को मालूम है कि अगर श्रीलंका के अधिकारी आमिर जुबैर से पूछताछ करते तो पाकिस्तान की पोल खुल जाती। वापस बुलाने पर पाकिस्तान का तर्क है कि आमिर का कार्यकाल कोलंबो में पूरा हो गया है, लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों की माने तो पाकिस्तान ने खुद को दुनिया के सामने शर्मसार होने से बचा लिया है। दूतावासों में काम करने वाले अधिकारियों को डिप्लोमेटिक स्टेटस मिलता है, यानी पुलिस चाह करके भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। और यही वजह है कि पाक हाई कमीशन में तैनात कर्मचारी और अधिकारी भारतीय जांच एजेंसियों को चकमा दे जाते हैं और ISI इसका खूब फायदा उठाती है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, दिल्ली। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे श्रीलंका में बनता जा रहा है आतंक का अड्डा। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। चला रहा जनता में विश्वास जमारा, जनता में विश्वास जमारा, चमके घना विकास करारा, देश में अपना नाम कमारा, घना विकास करारा, देश में अपना नाम कमारा। मेहनत करके हरियाणा ने, मेहनत करके हरियाणा ने शिखर पे ल्यारा से, शिखर पे ल्यारा से। CM साहब दिल पे छाया से, हमारा CM साहब दिल पे छाया से। नेक नियत और विकास, इसी में जनता का विश्वास।
इस मामले में श्रीलंका का नाम आना सबको चौंका देता है। अभी तक श्रीलंका की जमीन पर भारत के खिलाफ साजिश रचने का मामला सामने नहीं आया था, लेकिन इस खुलासे ने देश को बना दिया है आतंक का अड्डा। पाकिस्तान से सटी भारतीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे अलर्ट रहती हैं। हर वक्त इन इलाकों की निगरानी की जाती है। बांग्लादेश की सरकार भारतीय जांच एजेंसियों की पूरी मदद करती है। ऐसे में सभी सेफ हाउस जिन्हें आतंकी संगठन इस्तेमाल किया करते थे, उनसे ज्यादा मदद नहीं मिल पा रही है। बांग्लादेश की तरफ से नेपाल में भी सभी ठिकाने खुफिया एजेंसियों की निगाह में आ चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान की आईएसआई का और आतंकी संगठन नए रूट की तलाश में लगे थे और ये नया रास्ता है श्रीलंका। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान की एजेंसियों ने भी अब श्रीलंका के मुस्लिमों को भारत पर हमले के लिए पैसे से लेकर हर चीज का लालच देने लगी हैं। श्रीलंका के मछुआरों के जरिए जासूसी कराई जाती है। आईएसआई ज्यादातर तमिल मछुआरों को जासूसी के काम में लगाती है। श्रीलंका में आईएसआई ने बड़े पैमाने पर सेफ हाउस बनाए हैं। कोलंबो के पाक हाई कमीशन को टेरर प्लानिंग की जिम्मेदारी दी गई है। हाई कमीशन के ज्यादातर स्टाफ अंडरकवर आईएसआई के एजेंट हैं, जिन्हें डिप्लोमेटिक स्टेटस मिला है। श्रीलंका की ओर से देश का समुद्री इलाका बिल्कुल खुला है। ऐसे में मछुआरों के भेष में आतंकी बिना रोक टोक के कई बार आसानी से देश में दाखिल हो जाते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के इन रास्तों पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की कड़ी निगाह है और ऐसे में पाकिस्तान की आईएसआई ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। अब श्रीलंका के जरिए भारतीय सीमा में आतंकियों को घुसाने की साजिश रची जा रही है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो वाकई ये जानकारी चौंकाने वाली थी कि भारत के खिलाफ श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल करना था, वो भी पाकिस्तान की ओर से। एक बार फिर से नापाक मंसूबा सामने आया, जिसे खुफिया एजेंसियों की मुस्तैदी ने नापाक मंसूबे को ढेर कर दिया। लेकिन सवाल एक बार फिर से पाकिस्तान की नीयत पर खड़े हो गए हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया, खबरें लगातार जारी हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं Z+ बुलेट प्रूफ जैकेट और गाड़ियां। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका।
देश के कोने कोने से हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर। और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। हेडलाइन के सह प्रायोजक हैं दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। सीसेट पर सरकार के फैसले से आंदोलनकारी छात्रों की नाराजगी बरकरार। सरकार ने सीसेट जारी रखते हुए अंग्रेजी के नंबर मेरिट से हटाए। छात्रों ने सीसेट खत्म करने की तेज की मांग। बीमा विधेयक पर तेज हुई सियासी महाभारत। सरकार का दो टूक जवाब, सेलेक्ट कमेटी नहीं जाएगा बिल, कांग्रेस चाहे तो राज्यसभा में गिरा दे। बिल संयुक्त सत्र का भी रास्ता खुला है। कांग्रेस में प्रियंका को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी। एक अंग्रेजी अखबार का दावा, विधानसभा चुनाव के बाद बनाई जा सकती हैं महासचिव। यूपी की भी सौंपी जा सकती है कमान। यूपी चुनाव की तय तारीखों से 3 साल पहले ही बीजेपी में सीएम पद के लिए महाभारत। मेनका गांधी ने बेटे वरुण का नाम उछाला तो नाराज यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने बताया निजी बयान। 2 दिवसीय दौरे पर नेपाल गए पीएम मोदी ने पशुपतिनाथ मंदिर में की महादेव की पूजा। राष्ट्रपति रामवरण यादव और प्रचंड से की मुलाकात। फिर जागा अमर सिंह का मुलायम प्रेम, कहा मुझसे बड़े हैं मुलायम सिंह, जब चाहें तब कर सकते हैं मुलाकात, राजनीतिक तौर से नहीं व्यक्तिगत तौर से। बिहार में कोसी के कहर की आहट हुई कम, पर खतरा बरकरार। बचाव कार्य के लिए तैनात हुआ एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर विमान। राहत कैंपों में लाए गए लोग बदहाल व्यवस्था से बेहाल। ग्वालियर की महिला जज के यौन शोषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका। पीड़ित जज के समर्थन में सामने आई पूर्व सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह। कहा आरोपी जज के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई, ना मिले कोर्ट में बैठने की इजाजत। मुंबई हमले जैसे एक और हमले की साजिश की पाकिस्तान की कोशिश का खुलासा। तमिलनाडु से पकड़े गए ISI एजेंट से पूछताछ में हुआ पर्दाफाश। कोलंबो में पाक हाई कमीशन के डिप्लोमेट्स भी शामिल। और अंडरवेट LPG सिलेंडर बेचने पर एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई। 33 एजेंसियों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। गैर कानूनी छोटे LPG सिलेंडर बेचने वाले 10 डीलरों के खिलाफ भी FIR। और भी मजा आता अगर वरुण उस सरकार को चलाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं चंदन सिंह। यूपी में चुनाव के अभी 2.5 साल और बाकी हैं, लेकिन सीएम पद को लेकर अभी से घमासान शुरू हो गया है, वो भी सिर्फ